तुम दिल से पुकारो गुरुजी को, वो तुम्हें जिताएंगे। तुम डरो मत तूफानों से, वो तुम्हें हाथ पकड़ के पार लगाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। बट जो हमारे भगवान हैं यानी कि हमारे गुरुजी, उनकी कुछ और ही प्लानिंग चल रही होती है। ऐसा ही कुछ हुआ सुभाषिनी आंटी के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, पूरे संगत परिवार के साथ, गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मेरा जो फियांसे है वो अपने जो जीजा जी हैं उनकी कंपनी में काम करते हैं। काम करते मीन्स उनका सारा कुछ वही देखते हैं, और उनका जीजा का ना एक सिक्योरिटी एजेंसी है, तो उसी का जो है सारा कुछ ज़्यादा जो है मेरा फियांसे ही देखते हैं। ठीक है। तो कुछ महीनों से जो सिक्योरिटी एजेंसी है वहाँ में काम जो है ठीक ठाक नहीं चल रहा था। कोई टेंडर वगैरह हमें मिल नहीं रहा था कंपनी को। ठीक है। तो काम नहीं मिल पा रहा था, ड्रॉ में भी जाते थे पर जो है हमारी कंपनी को कोई काम नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है मेरा फियांसे थोड़ा टेंशन में रहते थे कि कोई काम नहीं मिल पा रहा है, कि क्या हो रहा है। बाकियों को ड्रॉ पे जाते थे कि दूसरे जो कंपनी है उनको जो है टेंडर मिल रहा है अच्छा अच्छा। ठीक है। पर हमें नहीं मिल पा रहा है। किसी को 1 करोड़ का टेंडर मिल गया, किसी का 10-50 लाख का टेंडर मिल गया, तो ऐसे ठीक है 2-3 टेंडर, 4-5, तो ऐसे किसी और को ही मिल रहा था, हमें एक भी नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से जो है मेरे फियांसे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो नहीं मिल पा रहा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा होता ही है ना कि सबको मिल रहा है, हमें एक भी काम नहीं मिल रहा है, तो हो जाता है। तो पता नहीं, फिर हम भी थोड़ा सा गुरुजी को जो है थोड़ा सा गुरुजी को प्रे कर रहे थे, अरदास कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो जाता है ना कि हम क्यों पे आ जाते हैं गुरुजी के सामने, जब गुरुजी थोड़ा सा जो है हमें टेस्ट लेके देखते हैं, या गुरुजी कुछ और ही प्लान कर रहे होते हैं हमारे लिए और हम घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हो जाता है। वैसे ही हमने गुरुजी से थोड़ा सा अरदास किया था। तो पिछले वीक 17 नवंबर को एक जो है ड्रॉ में जाना था टेंडर के लिए। ठीक है। तो उसके लिए मेरा जो फियांसे सुबह जैसे नहा धो के तैयार होके गुरुजी से अरदास लगा के निकल गए, और निकलने के बाद मुझे फ़ोन किए थे। जैसे टेंडर में जा रहे तो मुझे फ़ोन किया था, यार आप भी थोड़ा सा गुरुजी को बोलिए कि मुझे ब्लेस करे, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बहुत नीड है, ऐसे करके। तो मैंने बोला गुरुजी का ब्लेसिंग्स तो हमेशा है हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ, पूरे परिवार के साथ। तो मैंने ऐसे बोला। तो कह रहे फिर भी आप बोलिएगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए। तो मैंने बोला चलिए मैं ठीक है बोल दूँगी। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया और वो चले गए। जा रहे थे अपने टेंडर के लिए, तो वहाँ पे ड्रॉ के लिए, तो जैसे फ़ोन रखा उन्होंने, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके अरदास लगाई कि गुरुजी, आपको तो पता ही है कि उन्होंने अभी क्या बोला है फ़ोन पे ब्लेसिंग्स के लिए। ऐसे मैंने उनको अरदास किया, और उसके बाद जैसे गुरुजी से अरदास करने के बाद जैसे मैं हटी वहाँ से और मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, यूट्यूब ऑन किया, तो पहले ही मैसेज ये था कि मेरा ब्लेसिंग्स तो उस दिन से तेरे साथ जुड़ गई है जिस दिन तूने मेरा दर्शन पहली बार किया था। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर उन्होंने, मेरे जो फियांसे उन्होंने क्या बोला था कि गुरुजी को बोलना कि उनके ब्लेसिंग्स के लिए, और एग्जैक्ट आंसर क्या मिला, गुरुजी ने क्या दिया एग्जैक्ट कि मेरा ब्लेसिंग्स तो उस दिन से तेरे साथ जुड़ गया जिस दिन तूने मेरा दर्शन पहली बार किया था। तो मैं इतनी खुश हुई, मैं इतनी खुश हुई। मैंने बोला ले, फिर तो हो गया, गुरुजी ने तो बता ही दिया पहले कि आज ये काम तो मिल के मतलब मिलना ही है, मिलना ही है, ऐसे मन में था। ठीक है। मैंने मन मन में ऐसे सोचा। फिर भी 1% हो जाता है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है, ड्रॉ में गए हैं, टेंडर मिला कि नहीं मिला, ऐसे मन में चल रहा था। और उसके बाद मैंने जो अपना डेली का जो काम होता है वो सारा कुछ डेली रूटीन वगैरह करके, जैसे गुरु जी को मैं जल प्रसाद वगैरह जो भी होता है अपने वो प्रे वगैरह करती हूँ।
तो चंदन वगैरह तिलक वगैरह लगाती हूँ गुरु जी को। तो वही सब कर रही थी, जैसे नहा धो के सारा अपना डेली का रूटीन जो है फिनिश करके। ठीक है, तो जैसे ही गुरु जी को मैं चंदन का तिलक लगा रही थी, उसी टाइम जो है मेरे फियांसे का कॉल आया, एकदम खुश। ऑन करते मैं तो मतलब फ़ोन जैसे मैं उठाई ना, पिक किया, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या हुआ हुआ। तो जैसे ही मैंने फ़ोन हेलो बोला तो उनका तो मतलब हेलो ऐसे करके एकदम खुश होके तो कहना है कि गुरुजी तो आज मुझे बहुत ब्लेस किए। मैंने तो मैं समझ गई, मैंने बोला क्या हुआ, हो गया काम? कह रहा हाँ हो गया। तो मैं तो इतनी खुश हुई, मैं इतनी खुश हुई। फिर मैंने उनको ये बात भी बोला कि जब आपने बोला था ना कि गुरुजी को बोलना कि ब्लेसिंग्स के लिए, तो मैंने ऐसे अरदास किया था और फ़ोन ऑन करते ऐसे ऐसे मैसेज आया। मैंने उनको कहा अच्छा, मैंने बोला हाँ ऐसे। तो फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला हाँ सही बोल रही है, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। और मैं जो इतने दिन से सोच रही थी ना कि ये वाला टेंडर हमारे पास नहीं आया, वो वाला टेंडर हमारे पास नहीं आया, ये उनको उतना का मिल गया, तो इतने उससे भी हमें गुरुजी ने डबल ब्लेस किया। मतलब बहुत बड़ा टेंडर आया है पहली बार कंपनी को, मतलब इतना बड़ा है कि पहली बार आया है इतना बड़ा टेंडर। तो बहुत खुश हुए, कह रहे वो एक दो जो हमारे हाथ से जो चला गया टेंडर, वो एक दो अगर मिल भी जाता, दोनों तीनों टेंडर मिल भी जाता, तब भी इतना बड़ा टेंडर नहीं होता, मतलब उससे भी ज़्यादा बड़ा। तो मैं तो बहुत खुश हुई। मैंने बोला देखे गुरुजी हमेशा हमारा ध्यान रखते, कुछ और ही सोचते हैं गुरुजी हमारे बारे में, हमें कुछ और देने की सोचते हैं और हम तो कुछ और ही ये करते हैं कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे करके मैंने बोला तो उन्होंने बोला हाँ सही कह रही है। तो ऐसे ऐसे बात किया तो वो भी बहुत खुश हो गए, कह रहे थे। फिर उस बोलने के बाद उन्होंने बोला चल ठीक है, गुरुजी ने तो इतना ब्लेस किया, तो गुरुजी का शुक्राना करने हम जो है संडे को बड़े मंदिर चलेंगे। मैंने बोला ज़रूर चलेंगे। तो उस दिन तो नहीं जा पाई क्योंकि थोड़ा सा दूर है बड़े मंदिर, हम दिल्ली में ही रहते हैं तो थोड़ा सा दूर है, तो उस दिन तो नहीं जा पाए। पर हम संडे को गए थे। उस दिन हम आके शिव मंदिर और साईं मंदिर गए थे, ठीक है, शाम को शुक्राना करने के लिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना शिव मंदिर और आ जाया करो, मुझसे मिलने नहीं आ पाया, अगर बड़े मंदिर थोड़ा दूर है। हम शिव मंदिर और साईं मंदिर गए थे और संडे को हम गए थे बड़े मंदिर गुरुजी का शुक्राना करने। और वहाँ पे गए, हम गुरुजी का शुक्राना किया हमने, आगे लंगर भी किया। उससे पहले जो गुरुजी जहाँ पे रहते हैं विराजमान है गुरुजी की गद्दी, वहाँ पे हम बैठे भी थोड़ी देर। तो हमें बहुत अच्छा लगा, गुरुजी का शुक्राना किए और शुक्राना किए और ऊपर से और मांग भी लिया हमने, जैसे इंसान का जो फितरत होता है, और चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। तो वही सारा कुछ हम गए, गुरुजी का शुक्राना किए, लंगर प्रसाद किए और हम जो है अपने घर वापस आ गए। तो संगत जी, ये हमारा एक सत्संग था जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा सत्संग था। गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया, मेरे मंगेतर को इतना ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ जी, जब मैं घर आई ना, मैं मंगेतर से मैं दोनों साथ में गए थे, तो घर आई तो मुझे यूट्यूब में एक मैसेज ये भी मिला था कि रब ने बना दी जोड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे और मेरे मंगेतर को जो है ब्लेस किया, मुझे ऐसा लगा। तो ऐसा नहीं लगा, गुरुजी ऑब्वियसली हमारे साथ होते ही है, फील होता है, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी अगर अगर ना चाहे तो गुरुजी के पास कोई नहीं आ सकता, तो वही है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें इतना प्यार करने के लिए, हमें इतना ध्यान रखने के लिए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।